यूनाइटेड जीत गई, लिवरपूल हार गई, आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हार कर, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए ड्रॉ खेलकर, रोनाल्डो का बर्थडे है, मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है। इससे बेटर दिन की शुरुआत क्या हो सकती है भाई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कल के मैच में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली वो था कैरेक्टर और मैच मैनेजमेंट एरिक टेन हैग की साइड से। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम पे आने से पहले थोड़ी सी बात करूंगा मैं लिवरपूल के ऊपर। देखो, बेंटर असाइड, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट पीरियड जर्गन क्लॉप इज फेसिंग एज अ मैनेजर ऑफ एनी फुटबॉल क्लब। डॉर्टमंड के दिनों में भी इतना खराब नहीं देखा उसने जितना खराब उसके साथ लिवरपूल में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि लिवरपूल की टीम खराब है यार, लिवरपूल की टीम में आज भी वही प्लेयर हैं जो कि लास्ट सीजन क्वाड्रुपल चेस कर रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डाउन द ड्रेन चला गया है कि बंदे टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ईजिली बॉल गिव अवे कर रहे हैं। वुल्स जो कि रेलीगेशन जोन में बैठी थी टीम कल के गेम जीतने से पहले, उसके अगेंस्ट आप 3 गोल कंसीड कर रहे हो एंड 3 से ज़्यादा गोल कंसीड कर सकते थे थैंक्स टू एलिसन्स मास्टर क्लास। 3-0 कंसीड, ये 3-0 की जो स्कोर लाइन दिख रही है ना, इसके बाद सब लोग कहेंगे हाउ कैन यू इवन प्रेज एलिसन। भाई यू हैव टू प्रेज एलिसन बिकॉज मैंने डेविड डेया को हमारी जो लाज है वो बचाते देखा इतने सीजन। जब हम कंसीड करते थे गोल, द स्कोर लाइन यूज्ड टू बी 3-1, 4-1, बट इट कुड हैव बीन मच वर्स। और कल वही वैसा ही सीन था बिल्कुल लिवरपूल के केस में। मैटिप से नहीं हो रहा भाई, मैटिप एंड जो गोमेज आर डन एंड डस्टेड, दे कांट डू एनीथिंग नाउ। उनको एक नई रिवैम्प्ड सेंटर बैक पेयरिंग चाहिए है। वर्जिल वैन डाइक आए दिन इंजर्ड होते रहते हैं एंड अगर आपका मेन सेंटर बैक बार बार इंजर्ड हो रहा है तो आपकी जो बैलेंस है टीम का वो ऑलरेडी अब आउट ऑफ द विंडो जा चुका है। उसके बाद आपकी मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं है। यू हैव बीन बुलीड बाय वुल्स इन दैट मिडफील्ड। अडमा ट्राओरे की पेस ने लिवरपूल के पूरे बैकलाइन को परेशान कर रखा था। एंड इफ अ प्लेयर, देखो मैं न्यूनेस को बिल्कुल भी बुचर नहीं करूंगा, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि न्यूनेस जितने चांसेस मिस कर रहा है, यू कांट मिस दीज मेनी चांसेस मैन इन ईच एंड एवरी गेम। आपको ओपन प्ले से गोल स्कोर करने का मौका मिल रहा है, 2 बारी आपको 1v1 सिचुएशन में मौका मिला गोल स्कोर करने का, लेकिन आप वो चीज़ कन्वर्ट नहीं कर पाए। ना कोडी गैक्पो इज स्ट्रगलिंग। कोडी गैक्पो हैड अ वंडरफुल वर्ल्ड कप। कोडी गैक्पो वाज स्कोरिंग गोल्स ऑफ फन एट पीएसवी, लेकिन यहाँ लिवरपूल में आकर कोडी गैक्पो इज लुकिंग लाइक अ लॉस्ट मैन। सारे गेम्स अगर आप उठाकर देखो, 7 मैच हो गए हैं, नो गोल कॉन्ट्रीब्यूशन एज ऑफ नाउ। 7 गोल्स, 0 असिस्ट, 0 गोल्स स्कोर्ड। सेम चीज हुई थी सेंचो के साथ भी, जब सेंचो आया था एंड स्काई स्पोर्ट्स वर रनिंग एन एजेंडा अगेंस्ट जेडन सेंचो की एजेंट 007। तो भाई अभी भी तो सेम चीज हो रही है। एंड बात जहां तक आएगी आपके सलाह की, देखो आई थिंक इस लिवरपूल की टीम का सबसे बड़ा लेट डाउन अगर कोई है तो दैट इज मोहम्मद सलाह। एंड इट इज हाई टाइम दैट जर्गन क्लॉप डिसाइड्स वेदर ही वांट्स टू कीप सलाह और नॉट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सेल सलाह, बट इफ सलाह इज नॉट परफॉर्मिंग, इफ सलाह इज नॉट स्कोरिंग गोल्स, what is he providing on the pitch? बिकॉज देखो यार, ये अटैकर्स के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपका मेन प्लेयर गोल स्कोर नहीं कर रहा है तो फिर आपकी टीम जीतेगी कैसे। और अभी जो डेफिसिट है ना, ये आपका और बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपने गोल कंसीड करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। ब्राइटन के अगेंस्ट 3, वूल्स के अगेंस्ट 3, अभी आपको बड़े बड़े मैचेस भी खेलने हैं, तब आपके साथ क्या होगा। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल की जो पूरी टीम की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। यू डोंट नो वेदर दे विल बी एक्चुअली मेकिंग अ कमबैक इनटू द लीग और नॉट। क्या वो टॉप 6 भी सिक्योर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और वो जिस तरीके से खेल रहे हैं वो मैटर नहीं करता। उनसे ऊपर बैठी टीमें, ब्राइटन इज ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स मैन। ब्राइटन ने कल भी 87वें मिनट विनर मारा मिटोमा ने, एंड दे ग्रैब द रिजल्ट इन देयर फेवर। तो ये जो ऊपर बैठी टीमें हैं ये भी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर रही हैं। आपने देख लिया कल के भाई, वेस्ट हैम ने रोक लिया न्यूकासल को। न्यूकासल वर प्लेइंग रियली वेल। शुरू के 5 मिनट में तो वेस्ट हैम को हवा भी नहीं लगी कि उनके साथ हुआ क्या है। गोल रूल आउट हुआ, 50 सेकंड के अंदर दूसरा गोल स्कोर कर दिया एंड दे मेड इट 1-0। बट उसके बाद वेस्ट हैम ने अच्छे से कंट्रोल किया गेम का पेस। और ये जो डिफरेंस है ना लिवरपूल में और बाकी टीमों में इस सीजन, ये लास्ट सीजन तक लिवरपूल के फेवर में जाता था। अब इस साल में लिवरपूल की टीम को देखकर सारी टीमों ने ये सोच लिया है, they are not invincible man, we can attack them and we can defeat them. And that's what a team like Wolves did, that's what a team like Brighton did, that's what other teams are doing. Even we defeated Liverpool at our lowest इस सीजन में, because when we faced Liverpool at Old Trafford, हम 2 गेम हारे थे, हमने 6 गोल कंसीड किए थे और हमने अपनी तरफ से एक भी गोल स्कोर नहीं किया था। The goal that we registered was an own goal.
तो आपको पता है कि लिवरपूल का ये जो अभी टाइम चल रहा है ये बहुत खराब चल रहा है ना। कमिंग टू आर्सेनल गेम, देखो आर्सेनल के लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा, इट वाज वन ऑफ दोज गेम्स वेयर यू वो बीन आउट प्लेड आउट ऑफ द ब्लू बाय मैनेजर जो कि इतना ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलता भी नहीं है। बट एवर्टन वाज एक्सप्लोसिव, एवर्टन वर करेजियस, एवर्टन वर टेकिंग देयर चांसेस, एवर्टन ने पिन डाउन करके रखा हुआ था आर्सेनल को। एंड देखो शॉन डाइश की टीम आपको एक चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करती है और वो है फिजिकलिटी। पिच के ऊपर दे विल गो रूथलेस अगेंस्ट यू, एंड वही चीज़ कल आर्सेनल के फेवर में नहीं गई, क्योंकि अभी तक आर्सेनल जितनी भी टीमों के अगेंस्ट खेली सारी टीमें थोड़ा सा बैकफुट पे रह के खेली हैं, और हर बार होता ही है क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज ना उसी टीम के फेवर में जाता है जो कि विनिंग मोमेंटम गेन करके रखी हो। एंड यही एक चीज़ है जो कि आर्सेनल के कल अगेंस्ट चली गई, क्योंकि एवर्टन ने डर के नहीं खेला, एवर्टन ने चार्ज किया। एंड एक्सजी अगर एवर्टन का देखोगे तो एक्सजी में एवर्टन ने आउट परफॉर्म किया है आपकी आर्सेनल टीम को, और यहां पर कहीं ना कहीं कल बहुत बड़ी वेकअप कॉल थी। स्टिल दे आर 5 पॉइंट साइड ऑफ मैन सिटी। मैन सिटी आज का गेम स्पर्स के अगेंस्ट अगर जीत जाती है तो 2 पॉइंट का फासला रह जाएगा, लेकिन आर्सेनल के पास एक गेम का एडवांटेज रहेगा क्योंकि उनको एक गेम और खेलना पड़ेगा। यहां पर अब मैन सिटी वर्सेस स्पर्स वाले फिक्चर की जो हाइप है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड और सिटी में भी सिर्फ 2 पॉइंट का फासला है, एंड सिटी और आपकी आर्सेनल में 5 पॉइंट का फासला है। तो यहां पर सिटी का रिजल्ट जो भी होगा और जो बेसिकली आपके स्पर्स का रिजल्ट जो भी होगा उससे डिसाइड होगा कि कितना ज़्यादा टॉप 4 के लिए फाइट होने वाली है स्पर्स की तरफ से, और आपकी मैन सिटी कितना पुश करने वाली है आर्सेनल को टू देयर लिमिट्स, क्योंकि अभी उनको दोनों गेम जो हैं आर्सेनल के अगेंस्ट वो भी खेलने हैं। बट मेरे हिसाब से ये एक परफॉर्मेंस से इंस्पायर होकर आर्सेनल को अब यहाँ से विनिंग मोमेंटम कैरी करना चाहिए, क्योंकि अभी जब हमने हराया था उसके बाद दे वेंट ऑन एन अनडिफीटेड रन, और कहीं ना कहीं उनको यही एक ऐसे गेम की ज़रूरत थी जहाँ पर प्लेयर्स को पता चले कि नहीं, दे आर नॉट इंच परफेक्ट, देयर आर स्टिल थिंग्स दैट दे नीड टू इम्प्रूव ऑन, एंड वही एक चीज़ है जो कि उन्हें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस की। भाई साहब गोटे मुंह में थे, जैसे ही रेड कार्ड मिला कैसेमीरो को वैसे ही हम एक्सपोज होना शुरू हो गए। लेकिन पहली बात करनी पड़ेगी कि अगर कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला है, देखो डिवाइडेड है फैन बेस, कुछ कह रहे हैं कि रेड कार्ड था, कुछ कह रहे हैं रेड कार्ड नहीं था। मेरे हिसाब से अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट देखोगे तो आप रेड कार्ड दोगे उसको, क्योंकि आप गला नहीं पकड़ सकते। लेकिन वो इतना जल्दी हुआ कि कैसेमीरो वाज ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ, लेकिन अगर कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला है तो फिर आयु को कैसे रेड कार्ड नहीं मिला, क्योंकि आयु ने भी फ्रेड का गला पकड़ा हुआ था। तो हाउ कम अ प्लेयर कैन बी सेंट ऑफ फॉर द सेम एक्शन एंड नॉट द अदर प्लेयर हैज बीन सेंट ऑफ फॉर द सिमिलर एक्शन। ये जो एक आप कह सकते हो ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना डिसीजंस में, यही एक रीजन है कि क्यों हम हमेशा रेफरीज को ब्लेम करते हैं। और इट्स नॉट अबाउट वीएआर, इट्स अबाउट द रेफरिंग डिसीजन ऑन फील्ड भी। साबित्जर ने टैकल किया, वो इतना क्लीन टैकल था, रैशफोर्ड वाज थ्रू ऑन गोल एंड आपने फाउल दे दिया। दैट वाज अ क्लियर डे लाइट रॉबरी। आप पेनल्टी नहीं दे रहे हो, लिटरली हाथ उसका यहां पर है, बॉल उसके यहां हिट की है, और उसके बाद आप वीएआर पे जा रहे हो, एंड वीएआर खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो पेनल्टी है कि नहीं है। पिछले 4 मैचेस में 3 पेनल्टी क्लेम्स हमारे टर्न डाउन किए गए हैं, और लोग वापस आके बोलेंगे कि अरे मैन सिटी वाला गोल तो दे दिया था। भाई एक डिसीजन आपके फेवर में और 10 डिसीजन आपके अगेंस्ट में, कहीं का बैलेंस नहीं है ये। हर बार हर गेम में इट हैज ऑलवेज बीन यूनाइटेड अगेंस्ट द वर्ल्ड, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, वो आपको फुटबॉल पिच पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अब कल मुझे तो पता नहीं था ये रूल के बारे में कि अगर हम अपील करेंगे और अपील अगर हमारी रिजेक्ट कर दी जाती है तो 3 मैच का जो बैन है वो 4 मैच का कर दिया जाएगा। एंड आई डोंट रियली थिंक कि हम इस लिहाज से अपील करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से टर्न डाउन ही कर दी जाएगी अपील, और फिर हमें जो हमारा EFL कप का फाइनल में उसमें बिना कैसेमीरो खेलना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब यहाँ से मिडफील्ड में क्या बैलेंस लेकर उतरेगा। साबित्जर खेलेगा, देखो कल साबित्जर का जो स्पेल था, थोड़ा सा कैमियो था, वो बहुत शार्प था, लेकिन आई थिंक अगर एक प्लेयर जो कि आप ट्राई कर सकते हो CDM रोल में, वो आपका लिसांद्रो मार्टिनेज भी हो सकता है। माई गॉड व्हाट अ प्लेयर वी हैव गॉट मैन इन लिसांद्रो मार्टिनेज, एंड आई एम सो हैप्पी कि हम जूलियन टिम्बर लेकर नहीं आए। वी हैव साइंड लिसांद्रो मार्टिनेज। I don't want to compare him with any of the previous players, लेकिन लिसांद्रो मार्टिनेज reflects what it means to be a Manchester United player. He takes courage, he enjoys himself while defending the game. और यहाँ पर कल जब आपको गेम मैनेज करना था, जब you were being outpaced, outnumbered, outperformed in the लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द गेम, तब वहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज और रफाल वरान की जोड़ी ने हमें बैलेंस प्रोवाइड करके रखा। और
एरिक टेन हैग की मुझे गेम मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी. गर्नाचो वॉज लुकिंग सो गुड, लेकिन यू हैव टू सेक्रीफाइस एन अटैकर, राइट? एंड आपको पता है कि भाई गर्नाचो इज प्रिटी यंग, गर्नाचो इंपल्सिव होकर डिसीजन ले सकता है, रैशफोर्ड वो चीज़ नहीं करेगा. आपने गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट इन किया, फिर आपने गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट भी बाहर निकाल लिया, और आपने अपने जो डिफेंस में प्लेयर्स थे उनको ऐड किया, लिंडलॉफ और मैगवायर को. अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लोग, हर कोई डिसहार्टेंड है गर्नाचो के लिए, लेकिन गर्नाचो को अगर खुद जाके पूछोगे, he would be really happy, he would be really proud of the team, the way they defended, and this is a massive result. जैसे कि हमने कहा था ना कि आर्सेनल के अगेंस्ट डिफीट वो एक हार्ट ब्रेक थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी गेम के रिजल्ट को देखकर हुई थी, दैट वाज द ड्रॉ अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. और अगर कल भी हम 2-0 की लीड बॉटल करके अगर 2-2 करवा देते या 3-2 करवा देते, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अटरली डिसग्रेसफुल फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि आप मोमेंटम कैरी नहीं कर पाए. यूनाइटेड कल थोड़ी ऑफ द पेस लगी, वी वर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द गेम, हम बहुत ईजिली पोजीशन गिव अवे कर रहे थे. एंड आपको ये भी बात करनी पड़ेगी कि फ्रेड कल कितना बढ़िया खेला. कैसेमिरो के जाने के बाद फ्रेड और ब्रूनो ने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड साबित्जर ने आकर जिस तरीके से अपना डिफेंसिव इनपुट दिया गेम में, वो काबिल तारीफ था. लेकिन ऑन एंड ऑन अगर मैं देखूँ, डेविड डेया, आई थिंक डेविड डेया का मैंने कल इस सीजन का सबसे खराब गेम देखा है. पोजिशनल प्ले वाइज वो बंदा क्रॉसेस क्लेम नहीं कर रहा, उस बंदे को अब ये नहीं पता है कि उसको कब बॉल के लिए जाना है, कब बॉल के लिए नहीं जाना है. देखो सेव्स तो रेगुलर थिंग होगी डेविड डेया के लिए, बट इट्स अबाउट विनिंग दोज एरियल डुअल्स. आपको क्लेम करनी चाहिए ना बॉल्स, आप कभी एक भी क्रॉस क्लेम नहीं करते हो. आपकी पोजिशनल बहुत खराब थी. एंड ठीक है, आप कह सकते हो कि भाई इट वॉज वन ऑफ दोज गेम्स वेयर नथिंग वॉज वर्किंग इन आवर फेवर, बट दिस इज नॉट द केस. डेविड डेया की हमेशा ये दिक्कत रही है, सिंस द डे ही हैज अराइव्ड एट यूनाइटेड, उसने कभी भी इस साइड ऑफ द गेम को इंप्रूव नहीं किया है. एंड ये कहीं ना कहीं एक टॉपिक ऑफ डिबेट हमेशा रहने वाला है आने वाले सीजन के लिए भी, कि क्या डेविड डेया इज रेडी टू बी आवर नंबर 1 फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड बियॉन्ड दैट. क्योंकि देखो फुटबॉल बदल रहा है, ठीक है, एडरसन इज नॉट अ ग्रेट शॉट स्टॉपर, बट एडरसन का जो गेम में इन्वॉल्वमेंट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है. एडरसन इज एग्रेसिव, और अगर आपका कीपर एग्रेसिव है ना, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर पुट अप करता है. नॉयर एट टाइम्स मिस्टेक कर देता है, बट नॉयर की जो एग्रेसिवनेस है वो सामने वाले प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डालती है ना. सेम चीज अगर मैं वैन बिसाका के बारे में बात करूं, बिसाका लुक्ड ओके, लेकिन जैसे ही रेड कार्ड मिला, बिसाका की डिफेंसिव अवेयरनेस पूरी एक्सपोज होगी. बिसाका कभी भी अपना रन चेक नहीं करता शोल्डर पे, लास्ट टाइम भी आर्सेनल के अगेंस्ट यही हुआ था, एंड कल भी बार बार बिसाका एक्सपोज हो रहा था. इट वॉज गुड फ्रॉम एरिक टेन हैग साइड, उसने ये चीज रियलाइज की एंड उसने बिसाका को गेम के बाहर निकाला. एंड देन आपने देखा कि भाई मैगवायर एंड लिंडलॉफ को लाया गया, आपने गर्नाचो को बाहर निकाला. लेकिन वो जो टीम गोल स्कोर किया ना आपने सेकंड वाला, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल वाई यूनाइटेड आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. 14 पासेस थे, कॉम्बिनेशन ऑफ पासेस थे, और उसके बाद वो ब्रिलियंट गोल निकल कर आया. एंड उस पूरे मूव में हर एक प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट था. आप ब्रूनो को देखो, आप फ्रेड को देखो, आप गर्नाचो को देखो, आप एंटनी को देखो, आप शॉ को देखो, आप रैशफोर्ड को देखो, एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट मूव. एंड ये जो एक आप देख रहे हो ना एंथुसियाज्म टीम के अंदर के लड़ाई हो रही है, हर प्लेयर जाके लड़ रहा है. एंड ठीक है, कैसेमिरो ने गलती की, कैसेमिरो क्रॉस द लाइन, आप जो भी बोलो, बट दैट इज व्हाट यू लव अबाउट दिस टीम नाउ. Everyone is fighting for every other player in the team. There's no ego issues, there's nothing like that. And हर एक प्लेयर के लिए लड़ रहा है यहाँ पे. And कल का result is a massive result, not because we won the game, but because we won the game by being 1 man down. और यहाँ पर आप under pressure थे, and that is when Old Trafford comes into play. Old Trafford behaved like our 11th person, क्योंकि आप तो 10 men हो गए थे. Old Trafford की जो vibe थी वो थी आपकी 11th player on the pitch. क्यों? क्योंकि प्रेशर लगातार स्ट्रेटफोर्ड एंड और सर एलेक्स स्टैंड एंड सर मैट बसबी स्टैंड, सर बॉबी चार्ल्टन स्टैंड वाज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन क्रिस्टल पैलेस. एंड वही चीज़ राफेल वरान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की. क्योंकि देखो जैसे ही लिसांद्रो मार्टिनेज ने वो क्लियरेंस की थी, उसके बाद राफेल वरान ने अर्ज किया कि मेक सम नॉइज, वी नीड यू दैट, बिकॉज अगर फैन बेस भी अंडर प्रेशर आ जाएगा मैच के दौरान, तो प्लेयर्स के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ जाता है. एंड वंस अगेन 13th गेम इन अ रो वी हैव वॉन एट ओल्ड ट्रैफर्ड. दिस इज अ मैसिव आप कह सकते हो सक्सेशन चेंज जो कि हमने मेंटेन किया टेन हैग के अंडर, और ये चीज आपको लास्ट सीजन देखने को नहीं मिल रही थी. ओल्ड ट्रैफर्ड वाज नॉट अ फोर्ट्रेस फॉर अस. ओल्ड ट्रैफर्ड was a place where opponents used to come and defeat us and bully us. Now it has changed, and United are winning games on a regular basis at Old Trafford, and that is what you want from Manchester United. You don't want to get bullied while playing at your own home turf.
It's a theater of dreams, but it should be a theater of nightmares for the opponents. And that's what we are trying to do. And that's what we have been doing very successfully for the last 13 matches. अब देखते हैं भाई लीड्स वाले गेम में क्या कॉम्बिनेशन रहेगा. उसके बाद अब देखो कैसेमीरो आपका 3 मैच के लिए गया है, 2 लीड्स के मैच, 1 लेस्टर का मैच. कैसेमीरो के जो सस्पेंशन है वो यूरोपा लीग में काउंट नहीं होगा. इट्स जस्ट रिमेन्स इन दी FA, मतलब इंग्लिश FA ओनली. ही विल मिस दी इंग्लिश प्रीमियर लीग गेम्स, और उसके बीच में अगर FA कप का कोई गेम आता तो वो मिस होता वो. बट ही विल बी अवेलेबल फॉर द फाइनल एज वेल. आई डोंट सी यूनाइटेड गोइंग फॉर, एक तरीके से आप कह सकते हो अपील के लिए. आई डोंट सी दैट हैपनिंग. बट अगर करते हैं इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या डिसीजन आता है. बट द रेफरिंग डिसीजन are worst while they manage United, and it's a clear cut statement, क्योंकि ये चीज आपको पिच पे देखने को मिल जाती है बहुत आसानी से. and I'm not even kidding.